हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़े थे, उसमें ट्रिगो चल रहा था। ट्रिगो हम लोग समाप्त कर चुके थे। उसी ट्रिगो में एक चैप्टर था जिसको हम लोग बोल रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ऊंचाई एवं दूरी। तो इस चैप्टर में जितना भी थ्योरी था उसमें कुछ सवाल भी हम लोग बना चुके थे, यानी कहने का मतलब है कि 28 तक क्वेश्चन हम लोग क्या कर दिए थे, इसमें बना दिए थे। आज हम लोग को 29 से बनाना है। 29 नंबर सवाल को बोला भी गया था कि इसको SW में कर लेना है। अगर बन गया तो ठीक है, बना रहे हैं इस सवाल को, मिला लीजिएगा। अगर नहीं बना है तो सवाल तो खरीद इधर सब बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो क्लास चल रहा है इसमें बोला भी गया था कि हर एक सवाल को सोल्व कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा उसको भी बना दिया जाएगा, लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा उसको भी सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल में कराए कि एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। एक मीनार है, तल पर होगा मीनार, ये मीनार है। मीनार का नाम देते हैं ए बी। ये मीनार दिया हुआ है, ये मीनार है, ए बी मीनार है। मीनार की ऊंचाई हो गया। और मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है, इस पर कुछ है ध्वज दंड है। ठीक है, और इस सवाल इंपोर्टेंट भी होता है, इसको वेरी वेरी कर लेना है, एग्जाम में इस तरह से पूछता है। कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार पर एक ध्वज दंड है, इसका नाम देते हैं ध्वज दंड। ठीक है, एक मीनार है ए बी, इस पर एक ध्वज दंड है, कौन, ए सी। और कह रहा है कि मीनार के पास से 60 मीटर की दूरी पर तल पर के एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कौन। कह रहा है कि यहाँ पर पाद बिंदु है मीनार का, इसको से कह रहा है कि 60 मीटर के दूरी पर, 60 मीटर के दूरी पर एक बिंदु से, बिंदु का नाम दे दिए डी, ए बी और यहाँ सी था, यहाँ डी दे दिए। एक बिंदु से कह रहा है कि ध्वज दंड के पाद बिंदु, तो ध्वज दंड के पाद बिंदु ही हो गया, इसका उन्नयन कोण 30 से और शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है साफ साफ कि ध्वज दंड के पाद, तो पाद बिंदु ये हो गया, उसका उन्नयन कोण कितना है 30 और शिखर के उन्नयन कोण कितना है 60। तो शिखर ही हो गया, शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया 60। ठीक है, तो यहाँ पर पाद बिंदु का उन्नयन कोण दिया हुआ है और शिखर का दिया हुआ है उन्नयन कोण, तो शिखर दोनों का बना दिया फिगर में। अब यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट सवाल है जिसको मान देते हैं, किस तरह से इसको बनाएंगे। तो यहाँ मान लेना होगा, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है जिस पर ए सी ध्वज दंड स्थित है, इस पर ध्वज दंड स्थित है। निकालना किसका मान है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई, इसी का ऊंचाई निकालना, यानी कि AC का जो मान होगा उसको मान लेते हैं कि x है। इसको क्या किया गया है, लेट कर लिया गया, लेट बने माना गया है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना मानिए x, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AB का मान नहीं दिया हुआ है, BD का मान दिया हुआ है, BD बराबर कितना है 60 मीटर है, BD बराबर कितना है 60, और कौन तो देवे किया दोनों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको फिगर से चलते हैं। फ्रॉम फिगर से चल रहे हैं, यानी कि चित्र से। तो चित्र से चल रहे तो दो फिगर बन रहा है, इधर से वो त्रिभुज ही बन रहा है, वो पूरा में बन रहा है ना। तो यहाँ पर बताइए कि त्रिभुज चल रहे हैं ए बी डी में, किसमें चल रहे हैं, ए बी डी में। तो यहाँ पर इसके लिए दिया हुआ कोण 30, तो 30 के सामने का भुजा का होगा लंब, तो जब लंब तो ये आधार, तो लंब और आधार कौन होता है tan में, तो यहाँ पर tan कितना 30 और बराबर इसके सामने का भुजा लंब हो गया, लंब हो गया ए बी और आधार कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा। और tan 30D का मान कितना होता है 1/√3। अब ए बी का मान नहीं दिया हुआ है और बी डी का मान कितना है 60 मीटर है, BD का मान कितना आ गया 60। अब बताइए इधर AB का मान अगर निकालेंगे तो 60 इधर है भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, तो 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 रहेगा बटा में √3। देखिए √3 है तो इसको हम लोग परमीकरण कर सकते हैं, √3 से गुना और √3 से भाग, हर का परमीकरण। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या बार में 20 बार में, यानी कि हो गया यहाँ पर 20√3 मीटर। तो AB बराबर कितना हो गया 20√3 मीटर हो गया। AB का मान कितना आ गया 20√3, लेकिन AB हमको नहीं चाहिए, इसका मान चाहिए। तो चलिए आइए उसको देखते हैं, पूरा में चलना पड़ेगा। अब पुनः चलते हैं, पुनः त्रिभुज CBD में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं CBD में, त्रिभुज CBD में। तो बताइए CBD में चलेंगे तो इसके लिए कितना कोण है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर इसके सामने का भुजा लंब, लंब कितना CB और बटा में आधार, आधार कितना हो जाएगा BD। ठीक है, और CB के जगह पर हम लोग रख सकते हैं AC और प्लस में कितना AB, दोनों को मान को जोड़ेंगे और इसका मान कितना दिया हुआ 60।
दोनों का मान को जोड़ेंगे तो पूरा सीबी के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी और प्लस में यहाँ से यहाँ तक दूरी, वही चीज किया गया यहाँ पर, है ना, अलग अलग कर दिए उसको। और tan 60 का मान बताया गया होगा कितना, √3। और AC का मान हम लोग का दिया हुआ है 1 से, और AB का मान निकाल चुके हैं। AB का मान कितना निकाल लिए हैं, देखिए यहाँ पर 20√3 और बटा में कितना है 60। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कहाँ से लिख दिए हैं, तो इक्वेशन उसको मान लेते हैं फर्स्ट, उसको इक्वेशन कितना मान लिए फर्स्ट, तो फर्स्ट से या डायरेक्ट यहाँ पोस्ट में लिख सकते हैं कि AB का मान कितना दिया हुआ 20√3। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे देखिए, यहाँ पर 60 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो 60√3 बराबर में x प्लस में 20√3 हो जाएगा। अब यह प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 60 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 को √3 आ गया, किसका माना गया x का। और यही x का माने हम लोग का पूछ रहा था, x मान लिए थे हम लोग मीनार ध्वज दंड की ऊंचाई, x पोजी था तो ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई, ठीक है, यही था। तो कोई पूछेगा ध्वज दंड की ऊंचाई कितना आ गया इसमें, तो कितना हो गया 20√3 हो गया। किस तरह से निकला, यहां से दिखा दिया इसको। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में रहता है, ठीक है, सवाल एग्जाम में इस तरह का पूछते रहता है। सवाल रहेगा तो 5 नंबर का रहेगा। इसको शॉर्ट में भी बनाने के लिए बता दिया गया है। 30 डिग्री दे रहा है तो उसके सामने का भुजा कितना 1, और ये कितना हो जाएगा √3, और 60 है तो उसके सामने का भुजा कितना हो जाएगा पूरा √3, और ये हो जाएगा 1। तो इसको बराबर करने के लिए बोला गया था, या कि √3 से भाग देके 1 करेंगे, या 1 को √3 बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 30 नंबर सवाल है कि एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। एक पेंडेस्टल है, तल पर एक पेंडेस्टल है, इसका नाम देते हैं AB पेंडेस्टल, ठीक है। इस पर कराया शिखर पर इसके शिखर पर यहाँ पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति है। इस पर कुछ रखा हुआ है, मूर्ति है, ठीक है, इस पर मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को देखिए, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि पर कहीं एक बिंदु है, मान लें कि यहाँ पर, इसका नाम दे दिए टी, यहाँ पर एक बिंदु है। इस बिंदु से कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति के शिखर ये वाला हो गया, और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 है, पूरा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। और कह रहा है कि और बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। बिंदु से पेंडेस्टल ये वाला हो गया, ये पेंडेस्टल था, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 है, यानी कि ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 45। जैसे जैसे सवाल कहेगा उसके अनुसार हम लोग क्या करना है, फिगर तैयार करना है, और फिगर में बस देखना है कि कौन दिया हुआ है और कौन नहीं दिया हुआ है, कौन ज्ञात करना है, निकलेगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर मूर्ति का दिया हुआ है ऊंचाई 1.46, कौन जो उन्नयन कौन कर रहा था उसके अनुसार कौन बना लिए पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि इसका ऊंचाई हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई को मान लिया कितना, 1 मान लेते, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि पेंडेस्टल AB है, पेंडेस्टल कौन है, AB है, जिस पर AC मूर्ति है, AC को है मूर्ति है, और मूर्ति की लंबाई दिया हुआ AC का मान कितना 1.46 मीटर, और यहाँ पर AB बराबर कोई था पेंडेस्टल था, उसको मान लिया कितना 1 से, लेट कर लिया गया, लेट मैंने माना, ये माना गया है ना, एक साथ किया गया है, माना गया है। अब आइए हम लोग इससे फिगर में चलते हैं, फिगर से चल देते हैं हम लोग। फिगर में दो गो त्रिभुज है, दोनों का यूज हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ABD में, ABD में ऐसे बताया गया था कि इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये तो 90 डिग्री है, ये 45 रहेगा, तो ये 45, इसका मतलब हो जाता है कि इसके सामने का जितना भुजा होगा उतना ही इसके सामने का, यानी कि 45 है तो ये 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन हम लोग बना रहे हैं, चलिए आइए बनाते हैं। यहाँ कितना tan 45, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, लंब कौन है AB, वो आधार कौन है BD, आधार हो गया BD। अब 45 का मान कितना 1, और यहाँ पर AB क्या मान दिया हुआ है x, और BD हो गया, और ये भाग में इधर आ गया तो गुना में, तो यहाँ हो गया BD बराबर में x, BD बराबर में कितना हो गया x, ठीक है। ये हो गया किसका मान, BD का मान। अब यहाँ पर देखा जाए गुना, अब पूरा त्रिभुज में चलेंगे, वो बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है उसमें चलते हैं। त्रिभुज CBD में, देखिए यहाँ पर CBD में
तो सी भी डी में चले तो पूरा के लिए कौन दिया हुआ कितना 60 दिया हुआ, तो 60 और इसके सामने का मुझे लंब कौन हो गया सी बी और आधार कौन हो गया बी डी। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 और सीबी का मान कितना हो जाएगा सीबी का मान ए सी और प्लस में कितना हो जाएगा ए बी और प्लस में बी डी। ठीक है इस तरीके से। अब बताइएगा यहाँ पर ये भाग में है बी डी इधर आएगा तो गुना में तो √3 इंटू और बी डी के मान देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है बी डी का मान कितना है x है तो इसकी जगह पर x रख दे तो जब x रखेंगे तो x इधर आके गुना में तो ये x हो जाएगा है ना। और यहाँ AC है AC का मान दिया हुआ है 1.46 मीटर और प्लस में AB है और AB का मान दिया हुआ है कितना x है AB का मान कितना है x है। ठीक है चलिए अब यहाँ पर आ गया कि x आया कहाँ से तो यहाँ लिख देना होगा कि BD का मान जो है x है इसलिए आया है ना। यहाँ चूंकि दिया हुआ है कि BD बराबर कितना है x है BD की जगह पे x रखें इधर आगे गुना में हो गया। अब बताइए यहाँ भी x यहाँ भी x को एक तरफ करना होगा तो यहाँ से √3 - 1 बच जाएगा और इंटू में x दोनों में x कॉमन कर लिए ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में तो दोनों में से x का हो जाएगा कॉमन यहाँ बचा कितना 1.46 मीटर। ठीक है अब x का मान निकाल लीजिए जो x का मान आएगा वही पेंडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगा बस हो गया आंसर। चलिए x का मान निकाल देते इसमें इधर गुना में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो 1.46 मीटर और बटा में कितना हो जाएगा √3 माइनस में 1 ये गुना में था उधर गया तो भाग में हो गया। अब इसी से गुना करेंगे इसी से भाग करेंगे तो √3 + 1 और बटा में √3 + 1 और यहाँ पर बोला गया था कि वही मान रहता है सेम लेकिन यहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस से माइनस रहता है तो प्लस से क्या करते हैं गुना भाग करते हैं यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हर का परमीकरण। अब यहाँ पर ऊपर हो गया 1.46 मीटर अब इंटू में कितना है √3 प्लस में 1 अब ये a माइनस में b इंटू a प्लस b तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1.46 मीटर और गुने √3 प्लस में 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 अगर ये देखा जाए तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 है 3 में से 1 घटेगा कितना 2 से भाग नहीं लगेगा 0 7 दूना के 14 और ये हो जाएगा 3 यानी कि 0 पॉइंट कितना हो गया 73 मीटर में है और यहाँ इसका मान होता है √3 का 1.732 और प्लस में कितना 1। ठीक है अब ध्यान दीजिए 0.73 मीटर हो गया और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.732। ठीक है अब इसको क्या कर लेना है दोनों गुना कर लेना है और जो गुना करके आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चाहे इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते थे हर का जो परमीकरण करने के बाद आया था काट करके जो भी आएगा उसको भी छोड़ सकते थे है ना लेकिन मान रख करके छोड़ दिया गया है और इसको सिर्फ क्या कर लेना है गुना कर लेना है गुना करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है चलिए तो इस तरह से ये सवाल बन गया पेंडेस्टल वाला एक सवाल था और इसके पहले जो बना रहे थे कि यहाँ पर मीनार है मीनार पर ध्वजदंड है सेम वही सवाल है नाम यहाँ पर चेंज कर दिया पेंडेस्टल दे दिया यहाँ पर मूर्ति दे दिया है। ठीक है क्वेश्चन नंबर हो गया 30 नंबर। आइए आगे देखते हैं कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ का उन्नयन कोण 60 है। एक मीनार है चल हो गया इस पर कुछ दिया हुआ है एक मीनार दिया हुआ है देखिए यहाँ पर कुछ है मीनार ये भी मीनार के तरह है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है तो एक पहाड़ होगा इधर कहीं तब ना इससे इसका पाद बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है ये पहाड़ देखिएगा थोड़ा समझिएगा कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से ये मीनार है ये भी कुछ लिया गया है मीनार इसका पाद बिंदु से यहाँ से एक पहाड़ का उन्नयन कोण तो पहाड़ इसको सीधा रहेगा या इधर रहेगा इधर आता तो इसे फिगर बनाते हैं ऊपर में करके है ना तो यहाँ से देख रहे हैं इसका पाद बिंदु से यहाँ से इसे देख रहे हैं इसका शिखर को देख रहे हैं पहाड़ के शिखर को तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 और पहाड़ के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब बताइए अब यहाँ पर पहाड़ है ही तो पहाड़ के पाद बिंदु हो गया अब इसको से कह रहा है कि इसके मीनार के शिखर का उन्नयन शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है 30 है ये दिया तो यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज है कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है और यहाँ कह रहा है कि पहाड़ के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। ध्यान दीजिएगा पहाड़ के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ था और मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ का शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ था प्रश्न में ऐसा बोल रहा था। चलिए आइए यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो मीनार दिया हुआ है यहाँ से यहाँ जब तक जो ऊंचाई है या दूरी जो भी कह सकते हैं
यहाँ पर ही 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका ऊंचाई क्या करना है, बताना। तो यहाँ पर नाम देते हैं ए बी, तो यहाँ पर मीनार हो गया, और सी डी इसका नाम देते हैं पहाड़ का। तो यहाँ पर मान लेते हैं माना कि कुछ है ए बी मीनार की ऊंचाई तथा सी डी पहाड़ की ऊंचाई है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई है और यहाँ सी डी पहाड़ की ऊंचाई है। जो दिया हुआ रहता है वही चीज को लिख देते हैं। और इसका मान दिया हुआ है, ए बी का मान 50 मीटर दिया हुआ है, और हम लोग का जो सी डी है उसका मान पूछ रहा है वाट क्या होगा, इसका मान हम लोग को पूछा है। चलिए आइए हम लोग फिगर से देखते हैं। फिगर से चलते हैं, चित्र से रोम फिगर। यहाँ पर चल रहा है त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में चलेंगे तो इसमें देखिए, तो ये कौन दिया हुआ है, तो इसके सामने का भुजा लंब, तो लंब डेल है और ये आधार निकल जाएगा, फिर इसके साथ अशीष मान निकल जाएगा, है ना। तो लंब और आधार कौन होता है, tan में, तो tan 30 डिग्री और बराबर। तो इसके सामने का भुजा लंब कितना हो गया, ए बी, और बटा में आधार कितना हो गया, बी डी, और 30 डिग्री के मान कितना होता है, 1/√3, और ए बी के मान कितना होता है, 50 मीटर, और बी डी का मान कितना होता है, नहीं दिया हुआ है, बी डी नहीं दिया हुआ इसमें। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा तो बी डी, और इधर जाएगा तो 50√3 मीटर, 50√3 मीटर है। इसको छोड़ देते हैं, किसका मान आ गया, बी डी का मान। अब बताइए, अब इधर वाला त्रिभुज में चलेंगे तो ये लंब अब ये आधार, तो आधार दे रहे तो आधार के साथ से अब लंब निकल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसको, त्रिभुज पुनः चल देते हैं। त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो tan 60 डिग्री, और इसका सामने भुजा लंब कितना हो गया, सी डी, और बटा में हो गया कितना, बी डी। ठीक है, और 60 डिग्री का मान कितना, √3, और यहाँ सी डी का मान नहीं मालूम है, सी डी का मान नहीं मालूम है, ये तो ज्ञात करना है। और बी डी का मान हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन निकाल चुके हैं कितना, 50√3 मीटर, और ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो √3 × 50√3 मीटर, और बराबर में कितना, सी डी। और सी डी का मान निकालेंगे तो √3 में गुना करेंगे, √3 से तो हो जाएगा 3, और यहाँ मीटर में, तो यानी कि 50 में 3 से गुना करेंगे 150। यही हो गया पहाड़ की ऊंचाई। तो पहाड़ की ऊंचाई कितना हो गया, 150 मीटर। तो लिख लेना है कि पहाड़ की ऊंचाई कितना आ गया, 150 मीटर। पहाड़ की ऊंचाई, किसका ऊंचाई पूछा था, पहाड़ की ऊंचाई। तो पहाड़ की ऊंचाई कितना हो गया, 150 मीटर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में रहता है, सवाल पूछते रहता है, और इसको हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम बता देते हैं इसको। ठीक है, चलिए इस ठीक सवाल को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। सवाल जो दिया गया है किस, उसको हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव में अगर किस तरह से ही रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में किस तरह से बनाते हैं, देखिए इतना बड़ा सवाल गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कितना आसानी से बनता है सब सवाल यहाँ पर दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है, इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं कि कैसे बना, उससे हमको मतलब नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग बना रहे हैं, शुरू से सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पास बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। कह रहा है कि एक मीनार है, तल पर एक मीनार दिया हुआ है, और मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो पहाड़ होगा, ये यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, मीनार है, सोचिए मीनार। तो मीनार है इधर, इसका नाम देने की जरूरत नहीं है कि ये है बी है, उससे हम लोग को मतलब नहीं रहता है। कब, जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तब। तो ए बी हो गया मीनार, और कह रहा है कि एक पहाड़ है, तो पहाड़ इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको से उसको देखना है पहाड़ के शिखर को, तो ये पहाड़ मान लिया जाए, सोचिए पहाड़। तो यहाँ पर कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण ये लाना बनेगा कितना, 60। प्रश्न में बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है, और पहाड़ के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ऐसा सवाल बोल रहा हूं। कह रहा कि पहाड़ के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यार ई ने हो गया पहाड़, और पहाड़ के पाद बिंदु से ई हो गया मीनार, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है,
अब आगे कुछ और करा प्रश्न में, करा कि यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो तो पहाड़ की ऊंचाई बताना है। मीनार यानी कि ई वाला का मान दिया हुआ कितना 50 मीटर, तो कह रहा है कि इसका पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा ई बता देना। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब बताइएगा ये जैसे ही 30 बताया गया था कि ये कौन रहेगा, तो ये तो 60 कंफर्म हो गया कि 60 होगा। तो यहाँ पर 30 के सामने का बोला गया था कि साइड कितना 1, 30 के सामने का साइड कितना 1, रेशियो में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बताया गया है। और यहाँ पर कितना है 60 है, तो 60 के सामने का साइड जो होगा कितना √3 हो जाएगा। चलिए रेशियो में इतना निकालें। अब इधर से अगर देखा जाए तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इधर से देखिए यहाँ पर देखिए 60 है तो कितना हो जाएगा 30 होगा। तो 30 के सामने का जो साइड होता है कितना 1 होता है, और इस 60 के सामने का साइड कितना होता है √3 होता है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहीं पर दिमाग लगाने के लिए रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, दिमाग ही लगाना है। और दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा सा बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी जब इधर से इधर देख रहे थे ये दूरिया हमको था √3, जब इधर से इधर देख रहे थे तो दूरी कितना था √3, और जब इधर से इधर देखने लगे तो दूरी कितना हो गया 1 हो गया। तो ऐसा तो है नहीं, दूरी तो दोनों के लिए सेम है, तो दूरी यहाँ पर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए बताया गया था कि इसमें √3 से भाग दीजिए या इसमें √3 से गुना कीजिए। तो भाग देने से बढ़िया है कि गुना करते हैं, तो इसमें √3 से क्या किए हैं गुना किए हैं। तो इसमें जब √3 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, अंश में करते हैं तो हर में भी करते हैं, और हर में करते हैं तो अंश में भी किया जाता है। ठीक है, और रेशियो है तो प्रत्येक में करना पड़ेगा। अब √3 में √3 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए अभी जैसे ही बराबर हो गया तो मैथ बन गया। मैथ कैसे बन गया कि यहाँ देखिए यहाँ पर निश्चित माने को 50 मीटर दिया हुआ है, तो रेशियो में 1 का मान दिया हुआ है, 1 का मान कितना है 50 मीटर, तो 1 का मान आ गया कितना 50 मीटर। और हम लोग का पूछा है कि इसका मान, तो इसका ऊंचाई उसका मान कितना है रेशियो में 3 आया है, तो 1 का मान जब 50 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में बनता है। तो ये सब लिख रहे हैं आंसर, ये सब घेर रहे हैं, इसे करने की जरूरत नहीं है, बस फिगर में बन जाएगा कि 1 का मान कितना है 50 मीटर है, तो यहाँ पर 3 का मान पूछा है तो 50 में 3 से गुना करेंगे 150, इसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जब यहाँ हम लोग √3 से गुना कर दिए तो देख रहे हैं कि इसमें ये तो बराबर हो गया, तो जैसे ही बराबर हुआ तो अब देखना है कि जो निश्चित मान दिया हुआ किसका मान है, तो 1 का मान दिया हुआ है। अब जिसका मान पूछ रहा है उसको से गुना कर दीजिए जब 1 का मान दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में हम लोग बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बता दिया गया था, इस सवाल रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं आप लोग, है ना। और कंपटीशन के एग्जाम में हायर डिस्टेंस से सवाल रहता है, मैट्रिक क्लास के बाद कंपटीशन में जब जाएगा तो उसमें ये सब सवाल हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन उसमें ई सब नहीं लिखाएगा कंपटीशन में, अब ई सवाल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 में 1-2 सवाल होगा, इसमें पहला लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक ब्रिज का उन्नति कोण यानी कि उन्नयन कोण 60 है। अब बताइए नदी है तो नदी की चौड़ाई कुछ लेते हैं, देखिए नदी की चौड़ाई है ये हो गया, ये बी हो गया, ये नदी की चौड़ाई। ठीक है, अब बताइए इसमें कह रहा है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक ब्रिज का उन्नति कोण है ना, यानी कि उन्नयन कोण। तो इधर ब्रिज है, ब्रिज, एक ब्रिज दिया हुआ है, और कह रहा है कि यहां से इस किनारे से एक आदमी इसको देखता है, यानी कि इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है कितना है 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो जब वह आदमी किनारे से 20 मीटर दूर जाता है, बताइए नदी का किनारा यहां से यहां तक था, नदी का किनारा था यहां से यहां तक, यह नदी है, नदी की चौड़ाई हो गया इतना, है ना। तो ये नदी है और नदी के किनारे से दूर जाता है, तो इधर जाएगा तो दूर नहीं हुआ, दूर इधर ना जाएगा तो दूर इधर जाएगा, तो इधर क्या है कितना, तो 40 मीटर अब दूर गया है। कितना मीटर दूर आ गया है 40 मीटर। तो 40 मीटर दूर जाता है तो ब्रिज का उन्नति कोण 30 हो जाता है। अब बताइए यहां तक पहुंच गया है तो इसका कोण कितना हो जाता है, उन्नयन कोण 30 हो जाता है, कोण 30। ठीक है, तो ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई पूछ दिया हुआ क्या होगा। इस तरह से सवाल ऐसा हम लोग बनाए हैं। इसके पहले जो सवाल बना रहे थे बस इस फिगर को इसे पकड़ करके ऐसे घुमाएगा तो इसे खड़ा हो जाएगा, अब इस सवाल को हम लोग बनाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें।
अगर मान लिया जाए कभी कभी पता नहीं चलता है कि दूर कर दिया तो अभी इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर में 40 कम करें, कभी कभी कम कर देगा, कभी कभी अधिक कर देता है, उसमें पता नहीं चल पाता है कि अगर इधर जाए कि उधर जाए। तो एंगल से देख करके भी कुछ समझना होगा। एंगल से देख के समझने का मतलब कि यहां पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो जब इसको से इधर जैसे ही जाएंगे हम लोग तो अब जो एंगल बनेगा 60 से अधिक बनेगा। जैसे जैसे नजदीक जाएंगे वैसे वैसे एंगल का होगा बड़ा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो एंगल का होगा छोटा होगा। तो अगर यहाँ पर 60 बन रहा है, वो अगला एंगल अगर कम दिया हो इसका मतलब है कि जब भी जाएंगे तो इधर जाएंगे। अब अगर यहाँ 60 दिया हुआ, 60 से अगर अधिक रहता है एंगल तब इधर जाते हैं। ठीक है, चलिए ये जो दिया हुआ था सवाल से हम लोग निकाल लिए। अब उसमें ब्रिज की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई इसको भी निकालना है, यानी कि नदी की चौड़ाई को हम लोग x मान लिए और ब्रिज की ऊंचाई को यहाँ पर हम लोग y मान लिए। ठीक है, चलिए x और y का मान निकालना है। तो जो सवाल में कहेगा, बोला गया था यहाँ पर कि यहाँ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सब रहता है, और लैंग्वेज वाला सवाल जब भी रहेगा तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन में जो कहेगा उसके अनुसार अगर डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाएंगे, या और किस तरह से मैथ रहता है तो जो कहेगा उसके अनुसार पहले लिखना है। और यहाँ पर ध्यान भी देना होगा कि क्या इसमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है ब्रिज का, और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। अब इसमें कुछ न कुछ दिया हुआ रहेगा कि उसके सहायता से निकलेगा, कुछ न कुछ ऐसा मान रहता है कि उसके सहायता से निकलेगा, अगर नहीं रहता तो ये आंकड़ा अधूरा हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये अपर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें दिया हुआ है एंगल दिया हुआ है और एक मान दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस फिगर में चलते हैं, एक बार इस फिगर में चलते हैं। अगर मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं कि ये भी नदी की चौड़ाई है, इसे मान लीजिएगा आप, है ना। अब हम लोग चलते हैं फिगर से डायरेक्ट। ठीक है, ये मान लीजिएगा इस तरह से, माना कि यहाँ पर नाम दे रहे सबका, ए बी नदी की चौड़ाई है और बी सी जो हो गया यहाँ पर ब्रिज की ऊंचाई हो गया, यहाँ पर नाम दे देते हैं डी, है ना। तो ए बी नदी की चौड़ाई हो गया, बी सी हो गया कुछ यहाँ पर ब्रिज की ऊंचाई। ठीक है, और इसको मान लिया गया है ए बी बराबर हम लोग मान लिए कितना x, और बी सी बराबर कितना मान लिए हैं y। इसको क्या किए हैं, लेट किए हैं, लेट मैंने माने, है ना। और बाकी से मान लीजिएगा तुम लोग। चलिए फिगर से चलते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन का तो काम है नहीं, क्वेश्चन में जो कर रहा था उसके अनुसार हम लोग फिगर तैयार कर लिए हैं। चलिए इस त्रिभुज में चलते हैं, तो पहले चलते हैं त्रिभुज बी सी ए में, सी बी ए में। पहला जो त्रिभुज बन गया यहाँ पर देखिए सी बी ए में, इसमें। ठीक है, इसमें कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब एक सामने का भुजा का हो जाएगा लंब, अभी हो जाएगा आधार, तो लंब और आधार कौन में टेन में। और बोला भी गया था कि ज्यादा टेन का यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे का यूज होता है उसी का। टेन 60, 60 के सामने का भुजा का हो जाएगा लंब, अभी हो जाएगा आधार। तो लंब आधार कौन फॉर्मूला होता है टेन में, तो टेन बराबर लंब बटा आधार, यानी कि सी बी बटा में कितना हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 60 डी का मान बताइए कितना √3, और सी बी का मान कितना y, और यहाँ पर ए बी का मान कितना है x है। अगर यहाँ से ए कोई का मान निकाल लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान निकालेंगे भाग में रह जाएगा तो √3 x हो जाएगा। समीकरण हो गया फर्स्ट, इधर भाग में रह जाएगा तो गुना में, तो √3 इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, आइए इस तरह से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है तो यहाँ पर देखिए एक बार और समझ लीजिए, जो सवाल करा था ये तो समझने की जरूरत नहीं है। नदी है, नदी की चौड़ाई यहाँ पर मान लिया x है, नदी की चौड़ाई तो रहेगा ही कुछ। एक किनारे से एक व्यक्ति जो है इसको शिखर का यानी ब्रिज के शिखर को देखता है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना 60 बन रहा है, और जब ये किनारे से 40 मीटर दूर गया है, जब यहाँ से अब देखता है इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 बन रहा है। ये तो सवाल में कह रहा था, साफ साफ लिखा है, तो ये ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात कर देना। ठीक है, चलिए अब तो इधर सीखना है। त्रिभुज चल रहे हैं सी बी ए में। अब पुनः चलते हैं, पुनः चल रहे हैं त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में। ठीक है, तो सी बी डी में चलेंगे तो इसके लिए कोण बन रहा है कितना 30, तो tan 30 डिग्री बराबर इसके सामने का जो लंब, लंब कितना हो गया सी बी, और बटा आधार, आधार कितना हो गया बी डी। तो tan 30 डिग्री के मान कितना हो गया 1 बटा √3, और सी बी के मान कितना हो गया y, और बटा में बी डी। बी डी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी और प्लस में ए डी, ए बी और प्लस में ए डी। अब बताइए यहाँ 1 बटा में √3, इसका भी मान बैठा ही लेते हैं। ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान x माने है, और ए डी का मान तो दिया हुआ था कितना 40 मीटर।
अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको करेंगे तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस में 40 मीटर और ई जाकर के उधर गुना हो जाएगा उधर, तो √3 इंटू कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस में 40 मीटर और बराबर में कितना है √3 इंटू वाई, और y के जगह पर कितना रख देना है, तो y के जगह पर √3 x रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस में 40 मीटर बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x, अभी प्लस होता जाएगा माइनस में, तो 40 मीटर बराबर हो जाएगा कितना 2x, और 2 से कट जाएगा क्या बार में 20 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। तो x का वजह नदी की चौड़ाई, तो इसका तो मान निकल जाएगा, इसका मान निकल गया है ना। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से चल देते हैं, फर्स्ट से, तो फर्स्ट में y बराबर कितना है √3 इंटू एक्स, अब x की जगह कितना है 20 मीटर, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख दीजिए, लिखना चाहते हैं तो इस तरह से कि नदी की जो चौड़ाई था, इसलिए नदी की चौड़ाई कितना है AB है, तो नदी की चौड़ाई AB बराबर हम लोग x माने थे और x का मान कितना आ गया है 20 मीटर, तो नदी की चौड़ाई आ गया 20 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। और ब्रिज की ऊंचाई, ब्रिज की ऊंचाई यानी कि B और C था BC, इसको मान लेते हैं y, और y का मान आ गया हम लोग का 20√3 मीटर, ये आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाना था। तो सवाल में जो कहेगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हायर डिस्टेंस में फिगर को तैयार कर लेंगे, और फिगर को तैयार करने के बाद उसमें जो ज्ञात करना है ना, उसको निकालने के लिए कुछ न कुछ उसमें मान दिया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 32 का फर्स्ट। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड। चलिए, ये वो नदी से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक नदी के किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा है, टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। चलिए जैसे जैसे कर रहा फिगर तैयारी करते चलते हैं, है ना। चलिए आइए, कह रहा है एक नदी के किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा है, तो नदी है, ये नदी हो गया यहां से यहां तक, हो गया नदी, इसका नाम दे दिए, नदी की चौड़ाई कितना है AB। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक टावर है यहाँ पर, इसका नाम देते हैं टावर, और इसके सामने ठीक दूसरे किनारे पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ शिखर इसका जो टावर का है उसका उन्नयन कोण कितना है 60 है ना, उसका उन्नयन कोण कितना है 60 है। किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर, यानी कि किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब लीजिए, कह रहा है कि यहाँ टावर के जो पाद बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा उसको ही पर है एक बिंदु कौन है, इसका नाम देते हैं D, यहाँ पर नाम था C इसका, और यहाँ पर कितना दूर जा रहा था ये, तो 30 मीटर दूर गया है, कितना दूर 30 मीटर दूर। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 30 हो गया, ऐसे बोल रहा है प्रश्न, लिख कर सवाल को खाली बढ़ा दिया है ना। पाद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर, पाद बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा है पर स्थित एक अन्य बिंदु, इसी पर इसको मिलाने वाली रेखा ही ना था, पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इसी पर एक अन्य बिंदु है, उसको से कह रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। तो टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम उसी तरह से सवाल बन जाएगा, इसका टावर की ऊंचाई है ना x मान लिया गया है और नदी की चौड़ाई कितना मान लिए y मान लिया गया, और यहाँ पर एक नाम आ रहा है टावर, है ना, एक नाम आ रहा है टावर। तो टावर से जान रहे हैं कि टावर अभी कितना प्रचलित चल रहा है ना। चलिए, अब इसको बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग तुरंत इसके पहले बनाए, सिर्फ हम सवाल को क्या किए थे, यानी कि फिगर को इधर में सिर्फ बनाए थे, बाकी ये तो बन जाएगा अब सवाल। एक बार इसमें चल देंगे और एक बार इसमें, चलिए मिला देते हैं फट से, इतना समय लगना है इसको। सवाल से सबसे पहले बोला गया कि फिगर तैयार कर लेना है, फिगर निकल गया, अब उधर देखने की जरूरत नहीं है सवाल में, बस देखना है कुछ निकालना है, तो निकालना तो समझ रहे हैं कि टावर को ये वाला पूछेगा या तो ये पूछेगा बस। अब इस त्रिभुज में चलेंगे CAB में,
सी ए डी में कितना है tan 60। तो इसके सामने का भुजा लंब, लंब कितना हो जाएगा सी ए। सब सवाल तो इस तरह से बन रहा है, जल्दी में इसको बना देते हैं। इसका मान है बी, 60 के मान √3 और ए सी का मान x है और ए बी का मान कितना है y है। इसको अगर x का मान निकालेंगे तो भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो √3 इंटू कितना हो जाएगा y। समीकरण हो गया फर्स्ट। पुनः पुनः कौन त्रिभुज में चल रहे हैं तो सी ए डी में, पुनः चल देते हैं सी ए डी में, ये पूरा में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कितना डिग्री कौन बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब इसके सामने का भुजा लंब, लंब कितना हो जाएगा सी ए और बटा में आधार के आधार कितना हो जाएगा ए डी। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3। अब यहाँ पर बताइए सी ए, सी और ए, सी ए का मान कितना है x और इसका मान ए डी का मान, तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी y और यहाँ से यहाँ तक दूरी 30, तो y में 30 जोड़ देंगे तो पूरा दूरी निकल जाएगा। इसका दूरी और इसका दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा का दूरी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहाँ पर y प्लस में 30 मीटर में था और बराबर में कितना हो जाएगा √3x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछे गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकाला गया है, किसका मान है x का मान, तो यहाँ पर √3 इंटू x और x का मान कितना आ गया √3y आ गया है। कहां से, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया y प्लस 30 मीटर बराबर में √3 में √3 से गुना करेंगे 3y, इधर जाकर घटेगा तो यहाँ 30 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, जहाँ घटेगा तो हो जाएगा 2y, 2 से कट जाएगा कितना बार में 15 बार में, तो y बराबर कितना हो गया 15 मीटर, y बराबर 15 मीटर। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 15 मीटर, तो y का मान 15 आ गया तो 15 देंगे, 15 √3 मीटर हो जाएगा x का मान। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट से। तो x बराबर कितना, तो √3 और y की जगह पर कितना रखना है 15 मीटर, यहाँ पर हो गया 15 √3 मीटर, किसका मान हो गया x का। अब हम लोग का पूछा था कि यहाँ पर बताइए कि टावर की ऊंचाई बताना है, टावर की ऊंचाई है ना, तो टावर की ऊंचाई हो गया, तो टावर की ऊंचाई x माने थे, अब x का मान कितना आ गया है देख लीजिए यहाँ पर, x का मान कितना करने गया जी, x का मान x का मान निकाले हैं ना अभी, y का मान निकला हुआ, अच्छा वो x का मान निकालना था ना, तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, x का मान कितना हो जाएगा √3 और y, अच्छा ये का x का मान तो निकाला हुआ है यहाँ पर, x का मान कितना है 15 √3 मीटर, 15 √3 मीटर। और यहाँ पर नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई कितना माने थे y, और y का मान कितना गया है, y का मान है 15 मीटर, यही हो गया। तो इस तरह से सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये तो हो गया 32 का पहला और दूसरा, और आगे देखते हैं। अब आ गया 33 में भी पहला दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है। ऐसा सवाल हम लोग बनाए हैं, एक मीनार है, ये कुछ है मीनार, ये भी मीनार, मीनार है, ये भी मीनार है। तो एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है, ये मीनार है ये भी, इस पर ध्वज दंड खड़ा है ना, इस पर ध्वज दंड है ना, तो ये हो गया ध्वज दंड। और वो भी कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड है, यानी कि इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है 10, इसका नाम देते हैं सी। धरती की सतह पर के एक बिंदु से ध्वज दंड के शिखर, धरती के एक सतह पर के, धरती है तल है, इसको पर एक बिंदु से ए बी सी दिया हुआ है, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम डी। धरती के एक बिंदु से, एक बिंदु से ध्वज दंड के शिखर, ध्वज दंड कौन हो गया ई, इसका शिखर, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। और कह रहा है कि पाद के उन्नयन कोण, इसका पाद बिंदु हो गया, ध्वज दंड के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, इसका, इसका मान दिया हुआ कितना है 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ध्वज दंड के शिखर ये हो गया, उसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, और मीनार है, सॉरी ध्वज दंड का पाद बिंदु कह रहा है, उसका उन्नयन कोण कितना है 30। ठीक है,
तो सवाल में जो दिया गया अब तो निकल गया, मीनार की ऊंचाई बताना है। ऐसा ऐसा सवाल हम लोग बना चुके हैं। मीनार की ऊंचाई इसका निकालना है, माने कि x है। मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया गया है, x है। या मान लीजिए माना कि ये भी मीनार की ऊंचाई है जिस पर ध्वजदंड स्थित है ना। और यहाँ पर ध्वजदंड है AC। ध्वजदंड कितना था, AC, और AC का मान दिया हुआ है 10 मीटर। और यहाँ पर AB का मान x का किया गया है, माना गया है ना, x का किया गया है, माना गया। कौन बाकी देल है, चलिए आइए फिगर से चलते हैं हम लोग। फिगर से चल लेते हैं ना, फ्रॉम फिगर्स। देखिए इस पे चलते हैं, इस त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक। तो इस त्रिभुज का नाम है ABD में, ABD में। तो ABD में चलेंगे तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, यानी कि 10 30। और बराबर में इसके सामने की भुजा लंब, लंब कितना हो गया AB, और बटा में हो जाएगा BD। और 30 डिग्री का मान 1/√3। और AB का मान हो गया x, और BD का मान नहीं मालूम, BD नहीं मालूम। यह भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो BD और बराबर में कितना हो जाएगा √3x। तो BD का मान हम निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, BD का मान। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब पूरा में चलते हैं। पूरा करने का मतलब त्रिभुज CBD में, CBD में पूरा में चल रहे हैं। तो पूरा के लिए कोण हम लोग का दिया हुआ है 60, यानी कि 60 डिग्री। इसके सामने का भुजा लंब, लंब करने का मतलब CB और बटा में आधार BD, इस तरह से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 60 के मान √3 और CB कहने का मतलब, CB कहने का मतलब 10 मीटर। देखिए यहाँ पर AC का मान और प्लस में AB का मान, दोनों को जोड़ देंगे तो CB के बराबर आ जाएगा। और BD का मान यहाँ दिया हुआ है √3x, है ना, इस समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ था। ठीक है, ये भाग में इधर आ था गुना में, तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और ये x है, x बराबर में 10 मीटर और प्लस में x, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 3 को में से ये घटेगा तो क्या बचेगा, 2 को बचेगा, बराबर में 10 मीटर। और 2 से कट जाएगा बार में 5 बार में, तो x बराबर हो गया 5 मीटर। x बराबर कितना आ गया 5। अब यही तो मान निकालना ही था, यही मीनार की ऊंचाई हो गया। लिख दीजिए यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा सब सवाल रहेगा तो आप लोग से बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब नहीं बनेगा, क्वेश्चन अब बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 33 का दूसरा है। एक ध्वजदंड पर एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है, मीनार के आधार से D दूरी पर। चलिए सिद्ध करने वाला सवाल हो गया है ना। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। सवाल वही है, खाली इसमें D दे दिया, अल्फा बीटा दे दिया कोण की जगह पर। एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है, एक ध्वजदंड है वो मीनार पर खड़ा है, कुछ हो गया मीनार, AB मीनार हो गया। ठीक है, ये मीनार है। इस पर कह रहा है कि AC जो है एक ध्वजदंड है, AC ध्वजदंड है। एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है, ये ध्वजदंड जो ऊपर वाला है AC वो मीनार पर खड़ा है, मीनार के आधार से D दूरी पर, मीनार के आधार से D दूरी पर, मीनार के आधार से D दूरी पर। ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा और अल्फा है। ध्वजदंड के शिखर, ध्वजदंड के शिखर, ये वाला ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण पूरा, और मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर ही हो गया ये वाला यहाँ से आता है अल्फा। उन्नयन कोण बीटा और अल्फा, तो पहले बीटा तब अल्फा। तो सिद्ध कीजिए कि ध्वजदंड की ऊंचाई, ध्वजदंड की ऊंचाई यानी कि इसका जो ऊंचाई है इसको मान लेते हैं कि h है, ऊंचाई D इंटू 10 बीटा माइनस में 10 अल्फा। तो इसमें मान लीजिए कि ये भी मीनार है, इस सवाल में बना दिया, इसको मान के बनाया गया था इस तरह से कि ये भी मीनार है जिस पर AC ध्वजदंड है ना, और इसका दूरी दिया हुआ है, इसका नाम दे देते हैं D। ये सब लिख लीजिएगा आप, हम फिगर से चल रहे हैं डायरेक्ट थोड़ा सा, है ना। चलिए फिगर से चल रहे हैं, तो फिगर में चल रहे हैं कौन में, त्रिभुज ABD में पहले चल रहे हैं, ABD में। तो यहाँ पर कौन दिया हुआ है, इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि 10 अल्फा बराबर लंब, लंब करने का मतलब AB और बटा में आधार, आधार कितना BD। तो 10 अल्फा, इसको तो 10 में हम लोग को ले आना है, AB का मान कितना है नहीं मालूम है, और BD का मान कितना है D है, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो D इंटू कितना हो जाएगा 10 अल्फा।
तो बराबर में कितना ए बी, तो ए बी का मान हम लोग को निकल गया कि डी इंटू कितना हो गया 10 अल्फा हो गया, डी इंटू 10 अल्फा किसका मान हो गया ए बी का मान हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अब चलते हैं त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में तो यहाँ पर 10 कितना बीटा और बराबर यहाँ हो गया सी बी और बटा में बी डी, तो 10 बीटा बराबर सीबी के मान यानी कि यहां से यहां तक दूरी लिख सकते हैं ए सी प्लस में कितना ए बी और बटा में कितना है बी डी है, एक बार लिख दिए इसको। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ पर हो गया 10 बीटा बराबर ए सी का मान कितना है एच है, और यहाँ पर ए बी का मान नहीं मालूम है, और यहाँ पर बटा में कितना है बी डी का मान कितना दिया हुआ है डी, तो यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुना में डी इंटू में 10 बीटा और बराबर में एच प्लस में कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, एच प्लस में कितना ए बी। ठीक है, तो ए बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी का मान कितना निकाले हैं डी इंटू 10 अल्फा, यहाँ से डी इंटू में 10 बीटा बराबर में एच प्लस में और ए बी का मान हो गया डी इंटू 10 अल्फा। अब यहाँ पर एच का मान निकाल लेना है और यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो डी इंटू में 10 बीटा और माइनस में डी इंटू में 10 अल्फा बराबर में कितना एच, तो एच का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए दोनों में डी कॉमन हो गया, तो डी इंटू में 10 बीटा माइनस में 10 अल्फा। ठीक है, ये एच का माना गया। एच किसको माने थे, ये ध्वजदंड की ऊंचाई, ध्वजदंड की ऊंचाई है। ठीक है, ये हो गया एच किसको माना गया था ध्वजदंड की ऊंचाई को। इस सवाल सिद्ध करने वाला में रहता है, इस सवाल को आप लोग अच्छा से लिख लीजिए। इस सवाल हम लोग बना चुके हैं, बस सिर्फ अंतर यही था कि यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ था, है ना, या 45 डिग्री या 60 डिग्री दिया हुआ था, इस तरह से सवाल हम लोग को दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा दे दिया है इसलिए इसको बना दिए। और वही मीनार की ऊंचाई वाला भी सवाल रहेगा, देखिए देखते हैं आगे। हाँ देखिए यही सवाल है, इसमें मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, चलिए इसको भी सोल्व कर ही देते हैं। इसमें कह रहा है कि एक उदग्र मीनार 36 तल पर खड़ा है, एक उदग्र मीनार है 36 तल पर खड़ा है और इसके शिखर पर एच ऊंचाई का एक ध्वजदंड है। लीजिए सेम उसी तरह से है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पर एक मीनार है ए बी और मीनार पर एक ध्वजदंड है, इस पर एक ध्वजदंड दिया हुआ है। ठीक है, इसके शिखर पर एच ऊंचाई का एक ध्वजदंड है, यानी कि इसका ऊंचाई दे दिया है कितना है एच है, एच ऊंचाई का कुछ है ध्वजदंड है, ऊंचाई एच ऊंचाई का ध्वजदंड है 36 तल पर के एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद, तो इसको पर 36 तल पर के एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद, तो ध्वजदंड कौन हो गया ये हो गया, इसका पाद बिंदु ये वाला हो गया ध्वजदंड के पाद, और शिखर का उन्नयन कोण, तो पहले कर रहा है पाद बिंदु यानी कि इसका, उसके बाद कर रहा है इसका, तो पहले ई कोण तब पूरा, तो ध्वजदंड के पाद बिंदु से उन्नयन कोण पहले दिया हुआ है अल्फा और शिखर के लिए दिया हुआ कितना है बीटा दिया हुआ है। ठीक है, और तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई यानी कि इसका ऊंचाई निकालना है, ये वाला बताना है मीनार की ऊंचाई यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां पर आप बताइए कि इसको हम लोग को निकालना है, इसी को हम लोग मान लेते हैं x है, मीनार की ऊंचाई कितना मानिए x, माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई x है ना, मीनार ए बी की ऊंचाई कितना मानिए x है। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं फिगर से, तो फिगर में त्रिभुज में पहले चल रहे हैं हम लोग ए बी डी में, इसमें ए बी डी में, तो ए बी डी में चलेंगे तो कितना हो गया अल्फा है, तो इसका सामने बचा लंब और ये आधार यानी कि tan थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ अल्फा, तो tan बराबर होता है लंब, लंब करने का मतलब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। देखिए इसका मान कितना मान लिया है x मान लिए हैं और बटा में कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा, बटा में कितना है बी डी, तो इसका मान निकालेंगे बी डी को, इसको इधर करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो tan अल्फा है बी डी यानी कि इधर गुना में हो जाएगा बराबर में कितना है x, तो यहाँ से अगर हम किसका मान निकालें बी का मान निकालें तो x बटा में कितना हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो x बटा में कितना tan अल्फा, इसको समीकरण मान लिए फर्स्ट, समीकरण कितना मान लिया गया है फर्स्ट। अब पुनः चलते हैं पूरा में, पुनः त्रिभुज सी बी डी में
तो इसमें चलेंगे तो ये पूरा कोण कितना दिया हुआ है बीटा, तो इसका सामने की बजाय क्या हो जाएगा लंब, तो इसमें चलेंगे तो tan बीटा बराबर लंब, लंब करने का मतलब CB और बटा में आधार हो गया BD। ठीक है, चलिए tan बीटा बराबर CB है, CB की जगह पर लिख सकते हैं H प्लस में x, और यहाँ पर कितना है BD है, तो B और D, BD के मान हम लोग निकाल चुके हैं, BD के मान कितना निकाले हैं x, और बटा में कितना है tan अल्फा है, बटा में कितना tan अल्फा, ई है पलटेगा तो कहाँ चल जाएगा ऊपर में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan, कहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो tan बीटा बराबर ये पलट के ऊपर जाएगा तो तो h प्लस से x है, उसमें कितना से गुना हो जाएगा tan अल्फा से गुना हो जाएगा, और बटा में कितना है x, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो x इंटू में tan बीटा और बराबर में इसको से अगर गुना करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए h इंटू में tan अल्फा और प्लस में x इंटू में tan अल्फा। अब x को एक तरफ हमको कर देना है, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो इधर ले आइए, इधर ले आना है ना, तो इधर ले आएंगे तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो x जैसे ही कॉमन होगा तो यहाँ से कितना बचेगा tan बीटा और माइनस में कितना tan अल्फा, क्योंकि x कॉमन हो गया है, तो बराबर में कितना बचा है h इंटू में tan अल्फा। ठीक है, इस तरह से बचेगा। हम लोग का मान निकालना है x का, तो यह है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर h इंटू में tan अल्फा और बटा में tan बीटा और माइनस में tan अल्फा, यही हम लोग को क्या करना था ज्ञात करना था। थोड़ा सा ऊपर कर देते इसको, ठीक है, देखिए ये हम लोग क्या करना है प्रूव करना था, ये हो गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से लिख लीजिए, ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 33 का तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं 33 में और बच रहा है, नहीं 33 तक खत्म हो चुका है। चलिए तो यहाँ पर आज हम लोग 33 नंबर सवाल तक ही छोड़ते हैं, 33 नंबर सवाल तक छोड़ते हैं, 34 नंबर से आगे आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। अब उसमें अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला क्लास में हम लोग बनाएंगे, है ना। और यहाँ पर जो भी 33 तक बताया गया है उसको एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, क्योंकि उधर इंपोर्टेंट सवाल उसमें अधिकतर बता दिया गया है। अब इधर वैसा नहीं है कि इंपोर्टेंट ज्यादा रहेगा एक हाथ सवाल उसमें हम स्टार लगवा देंगे, और बाकी जितना स्टार उधर लगवाए हैं उस सवाल को पढ़ लेना है। ठीक है, अभी है इसमें भी इंपोर्टेंट मिलेगा, अभी दोनों तरफ दीवार रहता है, सीढ़ी है, सीढ़ी इधर लगा रहेगा और एक दीवार के साथ, और उस सीढ़ी को पलट के दूसरे दीवार में लगाया जाएगा। तो इस सवाल अभी हम लोग का रहेगा, उसमें कुछ इंपोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टार लगाया जा रहा है, वेरी वेरी लिखवाया जा रहा है, उस सवाल को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, उस टाइप का सवाल रहता है। और यहीं पर नहीं रहता है उस सवाल, कंपटीशन के एग्जाम में भी सवाल रहता है उस टाइप का, है ना। तो चलिए आज हम लोग 33 नंबर तक ही छोड़ते हैं, अगला क्लास में हम लोग 34 नंबर सवाल से बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।